बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव चूनिया में अदा करके इन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अस्करी हुकाम ने शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा में शिरकत की है। वजीर इत्तलात अता तारड़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वजीर आजम ने शहीद कैप्टन फराज इलियास की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के अमल में हिस्सा लिया। बाद अज़ा शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ते भी रखे गए। तदफीन के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन फराज इलियास के अहले खाना से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया है। वजीर आजम ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। इस मौका पर वजीर आजम का कहना था कि अल्लाह ताला किसी किसी को ये अजीम मुकाम बख्शता है। कुरान मजीद में फरमान है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। शहीद कैप्टन फराज इलियास सारे खानदान के लिए जन्नत में मुकाम बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज के हजारों जवानों ने जान का नजराना पेश किया। यकीन दिलाता हूँ कि शहीद की कुर्बानी रायगार नहीं जाएगी, शहीद का खून जरूर रंग लाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकते। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों को खत्म करके ही आखिरी हद तक दम लेंगे। बातज़ा वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम शहीद कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया और शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान किया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जायजा लिया जाएगा, जबकि सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में 13वें 5 साला मंसूबे पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में माली साल 2023-24 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायजा लिया जाएगा, जबकि माली साल 2024-25 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में एक्निक की पेशरफ रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक की पेशरफ रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा आला, वफाकी सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। FBR के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में 5% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल में तमाम सेल टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना हासिल करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शराब मजीद 1% बढ़ने का भी इम्कान है, जिससे तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। FBR ज़राए ने बताया है कि सेल्स टैक्स की शराब भी 18% से बढ़ाकर 19% तक पहुंचा दी जाएगी, जबकि कमर्शियल दरामद कुनिंदगान के लिए दरामदी ड्यूटीज को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल दरामदाद कुनिंदगान पर ड्यूटीज की शराब बढ़ाने से 50 अरब रुपए की इजाफी आमदन का तखमीना लगाया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं पार्लियामेंट है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान ने मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि सड़कों चौराहों पर बेमकसद हंगामों से हमेशा आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान से मुलाकात के मौके पर सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले कर्ज प्रोग्राम के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ पर इख्तलाफ बरकरार है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका, ताहम दोनों फ्रीकैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। वाज़ेह और ज़राए का बताना है कि IMF का साबिक फाटा के लिए
टैक्स छूट खत्म करने पर इसरार है, जबकि वजारत खजाना का मौकिफ है कि साबिक फाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्स छूट जरूरी है। साबिक फाटा की दरामदी मशीनरी इनकम टैक्स पर छूट देना भी जरूरी है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान और IMF का एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इतफाक हुआ है, जिसके तहत एक्सपोर्टर्स पर आयद इनकम टैक्स की शरह बढ़ा दी जाएगी। जराये का कहना है कि इस वक्त एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की शरह 1% आयद है। और अब आपको बताएं कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी थी। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए भारत की पूरी टीम 19वें ओवर में 119 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऋषभ पंत 42 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि 102 रन के साथ आसान हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 113 रन बना सका। मोहम्मद रिजवान 31 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि इवेंट में मुसलसल दूसरे शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 मरहले में पहुंचना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह, हारिस रऊफ ने 3-3, मोहम्मद आमिर ने 2, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ बड़े मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर मायूसी का इजहार करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। उन्होंने कहा कि लगता था कि क्रिकेट टीम क्या छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन आज की इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में अब बड़ी सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन PCB का मजीद कहना था कि कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें चैंपियन ट्रॉफी के लिए अब टीम को तैयार करना है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। चेयरमैन PCB ने कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती थी। वाज़ेह रहे कि T20 वर्ल्ड कप में बैटर्स की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और गफलत ने पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरवा दिया। शिरकत की। तरबियती प्रोग्राम का मकसद बलूचिस्तान में तालीमी मयार को बेहतर करना था। तरबियती प्रोग्राम में माहिर नफ्सियात ने असातिज़ा को इंतहा पसंदी के रुझानात और वजूहात के बारे में रहनुमाई भी फराहम की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। साथ की हौसला अफजाई के लिए किताबें और लैपटॉप्स भी तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम का दरअसल मकसद ये था कि इस डिजिटल दौर में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स न्यूज़ सर्कुलेट होते हैं, इसका क्या असरात पड़ता है सोसाइटी में। इस टॉपिक पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त पूरा डिजिटल और इंटरनेट का है। गवर्नमेंट को डिजिटल अथॉरिटी बनाना होगा ताकि इस फिफ्थ जनरेशन वार में लोगों को सही मालूमात दे सके। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से असातिज़ा को बुलाया गया था। असातिज़ा से बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं। वो सवालात उन्होंने हमसे पूछे, ऐसे सेटअप्स बनाए जाएं जो बलूचिस्तान के लोगों के इश्यूज हैं, जो उनको भी उसी बेहतर अंदाज में रिपोर्ट किया जा सके। हमें बताया गया कि फेक न्यूज़ कितनी तेजी से जो है वो फैलता है। आज के सेशन में ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है उसके नैरेटिव को किस तरह हम काउंटर करेंगे और हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकें। जबकि दूसरी जानिब DPO ननकाना साइद अजीज की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी ननकाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 3 मुकदमात का सुराग लगाकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना सिटी ननकाना ने मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत के 2 मोटरसाइकिल और रकम भी बरामद कर ली। SHO अफजल वसीर ने मुलजिमान से बरामद होने वाली 2 मोटरसाइकिल और नकदी असल मालिकान के हवाले कर दी। चोरी शुदा माल वापस मिलने पर मालिकान ने ननकाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO साइद अजीज ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि शहरियों की इमानतें मुलजिमान से
बरामद करके वापस लौटाना जिले पुलिस की मिसाली कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीहात में शामिल। फैसलाबाद में बैरून मज़ाहिब और मसालिक रवादारी काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर तमाम इस्तेहकाम में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में ईद कुर्बा के लिए बादशाह नामी बैल की धूम मच गई। बादशाह को उसके मालिक ने बहुत ही नाज और नखरे से पाला है, जिसका वजन 10 मन से भी जायद है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी ख्वाजा शहजाद अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। ज़िलहज्जा का चांद नज़र आते ही जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में जिन्होंने अपने सारा साल जो ना जानवर पाला है वो अपने खुशी के साथ जो ना जानवर बाहर निकाल रहे हैं और उनको जो ना खूब जो ना सैर व तफरीह करवा रहे हैं। और जो एक मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बादशाह नामी जो ना जो जानवर है वो 10 मन उसका वज़न है और इसके जो मालिक है उसने कहा मैं उसने चाहत से इसको पूरा साल पाला है। उनसे जानते हैं मज़ीद इस सवाल से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, हमने इसको चाहत से पाला है और इसकी बहुत खिदमत की है और हमने इसको अपने हाथों से इनकी खुराक ग़िज़ा और हम इसको सुबह शाम नहलाते भी थे और इंशाअल्लाह इसकी खिदमत भी हमने बहुत अच्छे तरीके से की है और परवरिश भी अच्छे तरीके से की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका वज़न भी इसीलिए बना है अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह हमारा और गरीब असील, जैसे भी इसको 10 बंदे 2 बंदे हाथ लगाएं, जैसे भी इसको लेके जाएं और बिल्कुल गरीब असील है। ऐसे जानवर बहुत कम मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जानवर बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, मालिक का यही कहना है कि पूरा साल परवरिश करने के बाद इसका 10 अभी आपको बताएं कि अड्डा ज़खीरा में ईद उल अज़हा के दिन करीब आने के बावजूद खाना बदोश काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज़ प्रिंस से। जी नवाज़, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरे पे मौजूद हूँ। यहाँ ईद कुर्बा के नज़दीक आते ही यहाँ पे जो ऐसे लोग भी यहाँ बसते हैं जिनकी अगर मैं बात करूँ जो झोपड़ियों में जिनका बसेरा है, यहाँ गरीब और मस्कीन लोग बेसहारा और यतीम लोग यहाँ बसते हैं। जैसे ईद कुर्बा आती है इनकी उम्मीदें भी जाग जाती हैं वो इस हवाले से कि ईद कुर्बा नज़दीक आ रही है, हमें भी कोई गोश्त खाने के लिए कुर्बानी का जो गोश्त हमें दिया जाएगा। यहाँ पे जब हमारी इनसे बात हुई इनका यही कहना है कि जो कुर्बानी का तीसरा हिस्सा जो रखते हैं गरीब मस्कीनों और यतीमों के लिए बेसहारों के लिए, वो भी लोग जो है ना अपने फ्रिजों में संभाल कर रख लेते हैं। इस वक्त ये जो झुंपड़ियाँ वाले जो मेरे साथ हमरा मौजूद हैं इस हवाले से मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। असं गरीब लोग हैं, असां इत्थे पखीवास हैं असां साकू ईद दी तांग होंदी है, सही साल दी तांग होंदी है, साल बाद ईद आंदी है। साडा जेड़ा त्रीजा हिस्सा है गरीब आदमी असां जल्ले वहने हैं साडे नाल ज्यादती करेंदे, साकू धक्के शक्के मरेंदे, साकू हिस्सा भी नहीं मिलता। असा गरीब लोग हैं, साकू ही तांग होंदी है भी असा अपने बच्चों को गोश्त शोत खवाऊं, साकू कैसा नहीं लभदी सर। ने इस चैनल का जड़ा साडे भी ख्याल करेंदे पैन या सारी सुनदे पैन ते निक्के निक्के बाल न, कोई बेवा दिन, कोई यतीम न, काए दियां जुतियां काए नहीं, किना दे कपड़े काए नहीं, बहु गरीबी से ते लिहाजा मेहरबानी थई वने कुर्बानी दा गोश्त साकू नहीं मिलता। असा मैंने टांगा रख रखते लगे आने गोश्त वंडाए दे अगले चाह ते चले मैंने लोगों की और बेसहारा यतीम लोगों की आवाज़ सुनी। इनका यही कहना था, इनका यही कहना है कि साल के बाद ईद कुर्बान आती है, हम इंतज़ार रहता है हमें कुर्बानी के गोश्त। सिंध भर की तरह मटियारी जिला में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी। जिले के तमाम छोटे बड़े शहरों में तेज आंधी तूफानी और तेज बारिश से मवासलाती निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदे अली फैजान से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मटियारी में जो है मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी व सारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जो है मौसम को खुशगवार बना दिया है। मटियारी के छोटे बड़े इलाके हैं, मटियारी, हाला, भिक्षा, सईदाबाद, तेखाट, खंडू और जो जितने भी छोटे बड़े शहर है वहाँ पर जो है मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जो है बिजली का सिस्टम भी दरम बरम है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं आप जो है मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हम पूरा गीले हो चुके हैं इस बारिश के मौसम में और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे
बहुत सारी बर्फबारी भी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहरी जो है वो इस मौसम को जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ताम जो है ये बारिश का जो वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां मुकामी हॉल में समाली की जानिब से खवातीन की शॉपिंग के हवाले से शानदार नुमाइश का एहतमाम किया गया। समाली के ज़ेर एहतमाम नुमाइश में खवातीन के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के 56 से ज़ायद स्टॉल सजाए गए, जिन पर घरेलू अशिया के साथ साथ खवातीन के खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, हैंड बैग्स, पेंटिंग समेत फूड आइटम्स एक ही छत तले दस्तियाब थी। नुमाइश में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन का कहना था कि इस तरह की एग्जीबिशन ज़रूर होनी चाहिए, जहां एक ही छत तले इंतहाई मुनासिब रेट पर सब अशिया दस्तियाब हों। इस मौका पर ऑर्गेनाइजर समाली का कहना था कि आने वाले तमाम कस्टमर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ और इस तरह के इवेंट्स का सिलसिला जारी रहे। जी आज माशाल्लाह हमारा 15th इवेंट है और साल में हमारे 2 जो हैं वो ग्रैंड इवेंट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह द एग्जिबिट बाय समा इज़ द पायनियर ऑफ एग्जिबिशंस इन फैसलाबाद और बहुत अच्छी हमें टीम मिली हुई है। यहाँ पे डिज़ाइनर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कराची से, लाहौर से, गुजरांवाला, हर सिटी से हमें लोग अब अप्रोच करते हैं और हमारे पास हर जो किस्म का स्टॉल होता है। फूड बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, बड़े ब्रांड्स सभी हमारे साथ काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फुटफॉल है और बड़ा अच्छा इवेंट जाता है। करके लाए हैं, उसमें ज्वेलरी ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं और इस दफ़ा सबसे अच्छी है कि हमारे डिज़ाइनर्स ने प्राइस रेंज का, महंगाई का बहुत ध्यान रखा है और प्राइस रेंज बहुत मुनासिब रखी है। इवेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें लोगों की तरफ से। हम एक्चुअली बेसिकली फैसलाबाद से माहीन टेक्सटाइल की तरफ से आए हैं। हमारा मदर ब्रांड माही है और इसके साथ ही ये माइल है। तो ये फर्स्ट एवर हमारा डिस्प्ले है, कहीं पे भी हमने आउटलेट अभी तक ओपन नहीं किया। तो अभी तक हमारी ऑनलाइन एक अपीयरेंस थी, तो लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा हमें अप्रिशिएट किया है कि लोग हमारी क्वालिटी से काफ़ी अप्रिशिएट हुए हैं। हमारी प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी है और लोग हमसे काफ़ी सेटिस्फाई होकर यहाँ से जा रहे हैं। हमारे पास है टोटल रेंज है, हमारे पास बेड एंड बाथ से लेके होम बेडिंग, होम टेक्सटाइल सारी अवेलेबल है। इसके अलावा पैरल्स के अंदर हमारे पास नाइट वेयर से लेके एक्टिव वेयर्स, कार्गो, इवन ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास अनस्टिच से लेके स्टिच सब कुछ अवेलेबल है। जी ये काफ़ी अच्छा इवेंट था, इसमें मैंने बहुत सी मतलब चीज़ें डिस्प्ले की हैं। एक मैंने कैनवस पेंट्स किए हैं, सिल्क पेंट, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है इधर। काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी तो यही कुछ मतलब मैंने कैनवस वगैरह पेंट किए हैं, उनके उसके ऊपर कपड़े हैं, उसके ऊपर मैंने एप्लिक भी कुछ है, कुछ पेंट। पंजाब मरीम नवाज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। लाहौर की जिले इंतजामिया शॉपिंग बैग की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। अशिया खुर्दनोश, दूध, दही, दालें, रोटी, नान और दीगर अशिया को प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स में पैक किया जा रहा है। मजीद आगाह करेंगे लाहौर से हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ, जो इस वक्त सांधे के इलाके में मौजूद है। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर शहर की बात कीजिए तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो है प्लास्टिक फ्री शहर लाहौर को बनाने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया है। ताहम इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की नाकिस कार्रवाइयों की बाइस जो है शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो है शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और लाहौर की बेशतर शाहराहों पर मौजूद जो दुकानें हैं वहाँ पर शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम परचून के वाले से बात कर लें तो वहाँ पर भी शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं, सांदा का इलाका है, राजगढ़ का इलाका है, रिवाज गार्डन का इलाका है, गढ़ी शाह का इलाका है, गुलशन रावी का इलाका है, सब्जाजार का इलाका है, इचरा का इलाका है। लाहौर के मुख्तलिफ यूसेज में जो है ताहल शॉपिंग बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे शॉपिंग बैग के हवाले से, किस कदर पाबंदी लगाई गई है, क्या नज़र आ रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे शॉपिंग बैग में यानी कि हर चीज़ मिल रही है। तंदूर वगैरह पे रोटी वगैरह भी वहाँ मिल रही है शॉपल में, और वहाँ पे बेकरी कोई भी यानी कि दालें वगैरह शॉपर में मिल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी आइटम्स अगर खरीदारी की जा रही है तो वो शॉपिंग बैग्स में उसे चीज़ें फराहम की जा रही हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तहसील कैंट के हवाले से बात कर ली जाए तो तहसील कैंट में 50 किलो से ज़ायद बैग्स जो है शॉपिंग बैग्स वो ज़ब्त किए गए हैं। तहसील शालीमार में भी 100 किलो से ज़ायद ज़ब्त किए गए हैं और तहसील रायगढ़ में भी। और ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मुख्तलिफ दुकानों में अभी भी शॉपिंग बैग्स का खुलेआम जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। हजरत बाबा साहिब करमदाद बादशाह के उर्स के सिलसिले में मशाइख पीस अलायंस के चेयरमैन पीर सैयद हारून शाकिरानी, वाइस चेयरमैन शहजादा नईम हैदर रजा ने दरबार पर हाजिरी दी और तकरीब में शिरकत की। सजादा नशीन पीर अकमल अली कादरी और शाही चिश्तिया ने मशाइख पीस अलायंस के वफ्द का इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर महफिल समाअत की तकरीब भी मुनाकिद की गई, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर लंगर भी तकसीम किया गया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लखोडेरो के इलाके में मिल में आग लग गई। रिहायशी आबादी आग की लपेट में आ गई, जिसकी वजह से अवाम मिल मालिकान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। अहले इलाका के क्या मुतालबात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त मुतासरा शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। लखोडार के इलाके में जहां पर एक मिल में आतिशज़दगी का जो वाक़या वो पेश आया, लेकिन यहां पर कोई जानी नुकसान की इतला नहीं, लेकिन माली नुकसान वो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। हमारे साथ यहां के जो रहायशी लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस वाले से मैं क्या बताते हैं। अच्छा बताइएगा, ये आग कैसे लगी और यहाँ पर क्या नुकसान हुआ? सर ये आज ये पहली मरतबा आग नहीं लगी, पहले भी यहाँ ब्लास्ट होते रहते हैं, पहले भी होते रहते हैं। कार्बन की वजह से और डिफरेंट ये अंदर फ्यूज़ यूज़ करते हैं, जो कि माहौलियाती आलूदगी पे बहुत आलूदा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिहायशी यहाँ लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह आज कुछ इस तरह हुआ कि पता नहीं क्या अंदर कोई फ्यूल या कोई ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से हम पहले ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद ये देखें हमारी ये घर की छतें वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह फट गई हैं, और ऊपर छत पे हमारा सामान पड़ा हुआ था, जो कि सामान सारा कुछ जल के राख हो गया। और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी कुछ अंदर थे, जो कि जिन्हें के बहुत मुश्किल हालात में बाहर निकाला गया है। वो भी बहुत कमज़दा हालत में थे कि क्या हो गया, हमारे साथ क्या बन गया। क्योंकि पहले भी इस तरह होता था कि पुलिस वाले आते थे और डिफरेंट एजेंसी वगैरह न्यूज़ एंकर आते थे, आके उनके साथ मशावरत करके चले जाते थे, कोई बात सुनता नहीं था। इसी तरह आज भी पुलिस वालों को हमने कॉल की है, आए हैं, और इसी तरह उनका फैक्ट्री का एक बंदा आया, उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, बात की है, उनके साथ चले गए। अच्छा, बजाय आपको इंसाफ देने के पुलिस वाले उनके साथ चले गए हैं। हालांकि पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हैं, उन्हें चाहिए कि आए, उनका काम बनता है कि हमारी बात सुने। हत्ता ये ना कि वो आए और उनके साथ चले गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आए हैं, उन्होंने देखा कि वो फैक्ट्री का जो मालकान थे, बंदा था उनका साथ, उन्होंने उसके साथ बात की है, बात करते साथ ही उनके साथ चले गए, वापिस अभी तक नहीं आया हमारे पास। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आला हुकाम से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील हम ये करना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आला पंजाब साहब से ये हम कहना चाहते हैं कि ये जो है रिहायशी इलाका है, ये इंडस्ट्री एरिया नहीं है। ये जो मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ, इन्हें इधर से निकाल कर इन्हें इंडस्ट्री एरिया में भेजा जाए। मुतासरा शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो इमदादी टीमों को इन्होंने कॉल की और पुलिस भी जो है ना वो मुतलका मिल मालिकान के साथ मिलकर वहाँ पर चली गई, लेकिन किसी किस्म का इनको कोई इंसाफ नहीं दिया गया। और आला हुकाम से इनकी अपील है कि इन मिलों को रहायशी एरिया से ख़त्म किया जाए ताकि आवाम सुखा सांस ले सके। जी, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।